नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। एक बहुत ही अच्छा कोट है, इफ़ यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ क्वीन यू विल अट्रैक्ट अ किंग। अगर आप अपने आप को एक क्वीन की तरह ट्रीट करती हैं तो आप एक किंग को ही अट्रैक्ट करेंगी एज योर लाइफ पार्टनर। इसके अपोजिट में अगर आप अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करती हैं, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं, अपने लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं जो लाइफ में अच्छे नहीं हुए हैं, तो आप एक ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करेंगी एज योर लाइफ पार्टनर जो हर बात पर आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ दिखाएगा, जो हर बात पर आपकी वही जो प्रॉब्लम्स है, जो एस्पेक्ट को लेकर आप डर रहे हैं, उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा और आपको और ज़्यादा डराएगा और आपको डोमिनेट भी करेगा, आपको कंट्रोल भी करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अपनी लाइफ की कौन सी चीज़ों को हमें कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से शेयर नहीं करना चाहिए, उनके सामने उसे रिवील नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। क्योंकि देखिए, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर कोई छोटी सी बात अपने बारे में बताएंगी तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वो अपने दिमाग में उसकी रॉन्ग स्टोरीज क्रिएट कर लेंगे और फिर उस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपकी मदद करेगा आपके रिश्ते को बचाने में, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रखने में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन सी बातें हैं। सो पहली बात, अगर आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटीज़ है अपने आप को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपने कलर को लेकर, अपनी हाइट को, हेल्थ को लेकर, कि सपोज़ आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या मोटी हैं, बहुत ज़्यादा कलर आपका डल है, या फिर आपकी हाइट कम है, या आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो ऐसी बातों को लेकर कभी भी आपको इनसिक्योर नहीं होना है। और अगर आप हैं भी इनसिक्योर, कि आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से शायद सामने वाला मुझे रिजेक्ट करे या सामने वाले को मैं हमेशा के हमेशा इस तरीके से पसंद ना आऊँ, या कोई भी इनसिक्योरिटी, तो कभी भी अपने पार्टनर से ये बिल्कुल भी शेयर ना करें कि आपको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग हो, इतना मेच्योर हो कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, कोई बात नहीं, इन चीज़ों को सही भी किया जा सकता है। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सही नहीं कर सकते। तो आपको, अगर इन चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ है और आप ये सोचकर अपने पार्टनर से अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करते हैं कि आपका पार्टनर आपको हील करने में हेल्प करेगा, इन इन सारी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हो सकता है आप ये इनसिक्योरिटीज़ को शेयर कर दें और आपका पार्टनर बात बात पर आपको टॉन्ट करे, आपका मजाक बनाए इन बातों को लेकर। और एक बार दो बार तो ठीक है, बस बार बार अगर इंसान वही चीज़ें करता है तो सामने वाले को फिर बुरा फील होने लगता है। सो कभी भी इन चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ को अपने पार्टनर से शेयर ना करें। अगर ये इनसिक्योरिटीज़ आपको बहुत डराती हैं तो आप काउंसलर की हेल्प लें, आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, आप हीलर की हेल्प लें, जो आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस बताते हैं, आपकी हेल्प करते हैं इन सारी इनसिक्योरिटीज से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलने में। और आपको खुद को ग्रेसफुली, जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं सही हो रही हैं, सपोज़ आप मोटे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हर चीज़ करके देख लिया, बट आपका ये जो मोटापा है ये नहीं कम हो रहा है, तो उसे ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करें कि यस आई एम लाइक दिस। या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं बट आप नहीं हो रहे हैं मोटे, तो उसे भी ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करें। इन सारी चीज़ों में, खुद को एक्सेप्ट करने में, वो हीलर, वो साइकोलॉजिस्ट, वो काउंसलर आपकी हेल्प करेगा, ना कि आपका पार्टनर। क्योंकि आपका पार्टनर ना तो कोई हीलर है, ना ही कोई काउंसलर है, ना ही वो साइकोलॉजिस्ट है। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ कभी शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके पेरेंट्स में बहुत अच्छी नहीं बनती है, उनके बीच फिजिकल वायलेंस या फिर मेंटल इमोशनल वायलेंस होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपके मम्मी पापा के बीच में, या आपके सिबलिंग्स में, आपके भैया भाभी या जो भी हैं, अगर इन लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इन बातों को भी कभी अपने पार्टनर से शेयर ना करें। क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपको इन चीज़ों को लेकर टोंट करे, और हो सकता है कि वही इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दे।
क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता है कि हाँ, उनके जो क्लोज़ हैं, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वही ऐसे हैं, दैट्स मीन कि ये इंसान भी वैसा ही है, और फिर वो गलत तरीके से आपको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके फैमिली में है तो कभी भी अपने पार्टनर से शेयर ना करें। तीसरी चीज़, कि अगर किसी ने आपको अपना समझ के अपनी कोई सीक्रेट आपसे साझा की है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी, अगर कोई ऐसी सीक्रेट आपसे शेयर करता है जो किसी को उसने नहीं बताई और वो किसी को बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे किसी को बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस इंसान को गलत समझ सकता है, या फिर गलत उसको ट्रीट कर सकता है, या उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। तो कभी भी अपने पार्टनर से ऐसी बातें बिल्कुल भी ना शेयर करें, क्योंकि जिस भी इंसान ने आपको अपनी सीक्रेट बताई है उसने कुछ सोच कर ही आपको अपनी सीक्रेट बताई है। इसलिए हमेशा सीक्रेट को सीक्रेट ही रखें, अपने अंदर ही उसे दफन कर दें। आपके मुंह से वो चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, भले आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, उसके साथ भी उसे साझा ना करें, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। किसी ने आप पर ट्रस्ट किया है, किसी ने आपको इस योग्य समझा है कि वो इंसान अपनी सीक्रेट आपसे शेयर कर सके। अब आप अगर अपने पार्टनर को भी ये बात बताते हैं ये सोचकर कि आपका पार्टनर तो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपका पार्टनर आपको बहुत ट्रस्ट करता है, आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा इंसान है, ये सोचकर आप अगर उनकी बातों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, और आपके अंदर जो उस व्यक्ति ने देखा था, आपके अंदर की लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी नेचर, वो ख़त्म कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या नहीं बताना है अपने पार्टनर को कभी भी, अगर कभी भी आपके साथ बचपन में कोई भी ऐसा अब्यूज़ हुआ है जो जहाँ पर आप नहीं रोक सकते थे चीज़ों को, आप छोटे थे, आप बच्चे थे और उन चीज़ों को आप नहीं रोक सकते थे, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी आपको हर्ट करती हैं, और आप ये सोचकर अपने पार्टनर को बताते हैं कि शायद इससे आपको हीलिंग मिलेगी, आपको रिलीफ होगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगर आपने उनसे शेयर कर दी तो हो सकता है कि कभी ऐसे सिचुएशन आए जब आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है या फाइट हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आपका पार्टनर उन चीज़ों के लिए आपको टॉन्ट करे, और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ अक्सर बन जाती हैं। सो ऐसी चीज़ें कभी भी उनसे साझा नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको क्या साझा नहीं करना है, कि अगर आपका कोई एक्स रिलेशनशिप रहा है अपने पार्टनर से पहले, तो उस बातों को आपको कभी भी अपने पार्टनर को डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को डिटेल में बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रॉन्ग स्टोरी आपका पार्टनर अपने माइंड में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बात छोटी सी होती है, लोग उसे अपने दिमाग में ही इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं नेगेटिव सोचकर, कि फिर वही परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। सो कभी भी नहीं बताना है। हाँ, आपने अपने पास के बारे में उन्हें बताया, हाँ ये मेरा पास था, मेरी लाइफ में आपके पहले कोई था, बस इतना, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही गलत कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को हील करिए। ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराती हैं, आप हीलर की मदद ले सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, जिससे कि आप उन चीज़ों से खुद को बाहर निकाल सकें, हील कर सकें उन चीज़ों को। बट अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप से प्यार नहीं किया, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो कोई भी इंसान ना तो आपको प्यार देगा, ना ही आपको रिस्पेक्ट करेगा। वो इंसान सिर्फ तब तक आपके साथ होगा जब तक उसकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही हैं। अदरवाइज़ वही इंसान उलट कर आपको थप्पड़ मारेगा, उन्हीं बातों का थप्पड़ जो आप उससे शेयर करते हैं, उन सीक्रेट्स का थप्पड़ जो आप उससे शेयर करते हैं। सो ऐसी चीज़ें कभी भी साझा मत करिए। हाँ, आपके नए रिश्ते की शुरुआत है, उसमें आपको लॉयल रहना है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, उसमें आप लॉयल रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, अपना फुल एफर्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। बट जो आपकी ये सारी सीक्रेट्स हैं, ये सारी बातें हैं, ऐसी चीज़ों को कभी भी आप अपने पार्टनर से शेयर ना करें, और अपने रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अपना फुल एफर्ट दें। आपका रिश्ता ज़रूर अच्छा चलेगा। और हाँ, याद रखना, जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति आपको ट्रीट करता है। तो कभी भी अपने आप को इन्फीरियर, अनवर्दी, या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ के साथ सामने वाले के पास ना ले जाएं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करें, अपने आप को वर्दी समझें। आप अच्छी चीज़ों के लिए बने हैं, अच्छे लोगों के लिए बने हैं।
आप खुद से प्यार करें, खुद को रिस्पेक्ट दें, अपनी भावनाओं को रिस्पेक्ट दें। आपकी लाइफ का अगर कोई ऐसा एरिया है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा आपको डराता है, आपको पेन देता है, तो उस पर काम करें, उससे ओवरकम करें, और ऐसे आप अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे और अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।